आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक अच्छी सी वीडियो में। ठीक है, देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 को। ये क्लास 10th मैथ की मैं बातें कर रहा हूं। ठीक है, इसमें मैं जो भी आपको सवाल बताऊंगा ये सारी की सारी एनसीईआरटी बेस्ड सवाल होंगी, लेकिन जो मैं आपको कंटेंट बताऊंगा, जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, उस तरीके से आपके किसी भी बुक से, जो भी बुक आपके पास है उसकी सारी सवाल आपके लग जाएंगे। ठीक है, यदि हमें सिद्धाचार्य जी के नियम से मूल ज्ञात करना होगा तो सिद्धाचार्य जी का नियम लगाएंगे। अगर हमको गुणनखंड विधि से हल करना होगा तो हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो ये वाली जो प्रश्नावली 4.2 है इसमें हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। एक बात मेरी ध्यान से समझना, इस गुणनखंड विधि को हम कैसे हल करते हैं इस बात को ध्यान से समझना। ठीक है, एकदम बेसिक लेवल से बता रहा हूं, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो ये बीच वाला पद लेते हैं, ये बीच वाला जो पद है ना ये माइनस में है, ये बीच वाला जो पद है ना ये माइनस में है। अब माइनस में है इसका मतलब है कि यहां पे जो इसका तोड़ेंगे जब हम इसको, तो एक मान माइनस में दूसरा मान प्लस में आएगा। जब यहां पे बीच में माइनस हो तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो एक मान माइनस में दूसरा मान प्लस में आएगा। ठीक है, ध्यान देना। पहला नंबर पे स्टेप हमें ये करना है कि 10 का गुणा एक्स स्क्वायर के गुणनखंड से गुणा करना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 है, तो 10 का गुणा 1 में करेंगे तो 10 एक कम 10, 10 को बाहर आप लिख लो। इस 10 का फैक्टर कर दो, 2 5 10, 5 एक कम 5। ठीक है, ये जो आपको संख्या दिख रही है ना, इनमें से एक ऐसा पेयर बनाओ, एक ऐसा जोड़ा बनाओ कि जोड़ने या घटाने के बाद -3 आ जाए और गुणा करने के बाद -10 आ जाए। तो मैंने आपसे कहा ना कि आगे वाली वैल्यू माइनस में होगी, पीछे वाली वैल्यू प्लस में होगी। तो क्या हम आगे -5 और पीछे +2 लिख सकते हैं? क्या हम आगे 5 और पीछे +2 लिख सकते हैं? इसको हल करिए तो -5 + 2 बराबर कितना आएगा? -3 आएगा कि नहीं? और इन दोनों का गुणा करो कितना आएगा? 10 आएगा। 5 दूना के कितना होगा? -10 होगा। तो आपको यही चीज समझना है कि जोड़ने या घटाने के बाद -3 आ जाए और इन दोनों का गुणा करने के बाद -10 आ जाए। ठीक है, चिन्ह सहित आना चाहिए। जोड़ने या घटाने के बाद -3 आ जाए, गुणा करने के बाद -10 आ जाए। ठीक है, अब इसको देखिए हम सॉल्व करते हैं। अब इसी वैल्यू को हम लिखेंगे ऐसे हल। ठीक, ऐसे आपको क्या करनी है? लिखनी है हल। यहां पे लिखना है एक्स स्क्वायर, इसको लिखना है -5x और यहां पे लिखना है +2x। प्लस क्या लिखना है? 2x और ये आपको लिखनी है -10 बराबर क्या हो गया? 0। ठीक है, ध्यान देना इसे। अब देखो कॉमन लेना मैंने आपको बताया था कि कॉमन आप कैसे लोगे। जिसका कॉमन लेते हैं उसका भाग देते हैं। यहां भी हमें x दिख रहा है, यहां भी हमें x दिख रहा है, तो हम दोनों में से क्यों ना x कॉमन ले ले। तो जब एक x से एक x कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1x। ठीक है, देखो 1x का 1x में भागा चले जाएगा तो सिर्फ हमारे पास बचेगा 5। और यहां पे दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है मेरे दोस्त? तो देखो यहां भी 2 कॉमन दिख रहा है, यहां भी 2 का इसमें भी भागा चला जाएगा, 2 का इसमें भी भागा चला जाएगा, इसलिए हम 2 को क्या कर देंगे? कॉमन ले लेंगे। तो 2 एक कम 2, हमारे पास सिर्फ बचेगा x। 2 5 10, सिर्फ हमारे पास बचेगा 5 बराबर के हमें कर देनी है 0। इन दोनों वैल्यू में कॉमन हमें क्या दिख रही है? यहां भी x - 5, यहां भी x - 5। x - 5 को क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, जब x - 5 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, जब x - 5 को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास प्यारा सा एक चीज बचेगा x + 2। क्या बचेगा? x + 2। अब हो गया ना हमारा गुणनखंड एकदम आसान तरीके से। कितनी आसानी से हमने गुणनखंड कर दिया, 1 2 3 लाइन में हमने कर दिया। है कि नहीं आसान है? तो ध्यान देना। तो हम यहां पे लिखेंगे कि यदि x - 5 बराबर हम 0 मानेंगे, इसको इधर भेज दो, तो x - 5 बराबर यदि 0 मानेंगे तो x का मान कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, ये पहला हमारा मूल है। यदि x + 2 का मान, यदि x + 2 का मान 0 मानेंगे तो x बराबर क्या होगा? -2 होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। देखो ये जो मूल हमें प्राप्त होते हैं ना, देखो हमारा आंसर यहीं तक है। हमारा आंसर क्या है? यहीं तक है, यही हमारा आंसर है। पहला मूल हमारे पास 5 है, ऐसे आप लिख देना। पहला मूल हमारे पास 5 है, दूसरा मूल हमारे पास -2 है। आप इन दोनों मानों में से कोई एक मान, मेरी बात ध्यान समझना, इन दोनों मानों में से कोई एक मान यदि इस समीकरण में रखेंगे तो ये समीकरण का मान 0 हो जाएगा। इस समीकरण का मान 0 हो जाएगा। मैं आपको रख के दिखाता हूं। मैं मान लो 5 रख के दिखाता हूं। ठीक है, देखो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, x की जगह कितना रखूंगा? 5, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा -3 गुणे x की जगह में 5 रखता हूं तो 3 गुणे 5 हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, 5 कितना होता है? 15 और ये कितना है? -10। देखो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे
तो 25 माइनस कितना हो जाएगा 25, आपस में कट के कितना हो जाएंगे 0। तो हमारे जो ये मूल प्राप्त होते हैं ना, इन दोनों मूल में से किसी का भी मान हम समीकरण में रखेंगे, समीकरण का मान 0 हो जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान देना। तो ये सवाल है, इस सवाल का ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। अगली सवाल देखिए, ये हमारे पास है प्रश्नावली 4.2 की देखो, यहां पे वैल्यू प्लस होगी और यहां पे वैल्यू माइनस होगी। देखो एक चीज ध्यान से समझना, यहां पर भी माइनस होगा, यहां पर भी माइनस होगा, तो एक और माइनस एक प्लस लेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पे प्लस चाहिए, यहां पे माइनस चाहिए, तो इसके लिए ध्यान देना, जो यहां पे मैं वैल्यू लूंगा ना, ये मान प्लस में होगा और ये मान किस में होगा, माइनस में। बड़का में से छोटका घटाएंगे तब हमारे पास बड़का वाला चिन्ह आएगा। देखो ध्यान से, 2 दूना के 4, 4 में से 3 घटा देंगे तो हमारे पास कितना निकल जाएगा 1x, और 4 में से 3 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। ये मान आना चाहिए। हम यहाँ पे 4 लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे मेरे भाई 3 लिख देंगे। मैं 4 में से 3 घटाऊंगा तो 1 आ जाएगा, और 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 दूना के कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो तो हम इसको लिख देंगे 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। इन दोनों में कॉमन हमें क्या दिख रहा है, 2 यहां भी दिख रहा है, 2 यहां भी दिख रहा है, x यहां भी दिख रहा है, x यहां भी दिख रहा है, इसलिए हम 2x को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है मेरे भाई। 2 से 2 कट जाएगी, x से x कट जाएगी, एक x बच जाएगा, इसलिए लिखेंगे x। देखो x से x कट गया, 2 दूना के कितना होता है 4 माइनस, देखो यहाँ पे 3 है, देखो 3 का भागा देंगे तो 3 एक कम 3, x यहाँ पे बच जाएगा, माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 3 दूना के कितना होता है 6 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 0। मेरे पास दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x + 2 हमारे पास कॉमन दिख रहा है एकदम प्यारा सा, और 2x - 3 हमारे पास कॉमन दिख रहा है एकदम प्यारा सा, बराबर क्या कर देंगे 0, ठीक है। देखना ध्यान से, अगर हम मानते हैं कि यदि x + 2 = 0, यदि हम मानते हैं कि x + 2 = 0, तो x का मान हमारे पास कितना आएगा -2, यानी पहला मूल हमारे पास निकल गया -2। यदि हम मानते हैं कि 2x के -3 = 0, तो 2x बराबर हमारे पास हो जाएगा 3, और x बराबर हो जाएगा 3/2। हमारे पास जो दूसरा मूल आएगा वो 3/2 आएगा। इन दोनों में से कोई भी मान रख के हम इस समीकरण में चेक कर सकते हैं कि समीकरण का मान 0 आया है कि नहीं आया, ठीक है। तो ये मैं पहली सवाल बताया हूं, ये मैं दूसरी सवाल बताया हूं। अब हम बढ़ते हैं प्रश्नावली 4.3 की पहले की तीसरी सवाल को, देखिए, ठीक है। ये है प्रश्नावली 4.2 की पहले की तीसरी सवाल, ठीक है। देखो जब मैं अपने समय में पढ़ रहा था ना, तो गुणनखंड लगाते समय ये सब सवाल मुझे नहीं आती थी, ये सब सवाल हमको आती नहीं थी। एक हमारे भैया थे, भैया हमको कहे कि नहीं, मतलब अगर ये गुणनखंड तुमको नहीं लगाने आता है ना, तो इसको तुम स्टेप बाय स्टेप याद कर लो कि पहला स्टेप कैसे किया जाएगा, दूसरा स्टेप कैसे किया जाएगा, तीसरा स्टेप कैसे किया जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना मेरी बातों को। उन्होंने हमको ये कहा था कि सबसे पहले जो x² का गुणांक है ना, इसका इसमें गुणा करो। स्टेप नंबर 1, पहला नंबर पे मैं ये करना है कि इसका इसमें गुणा करो। एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, ध्यान समझना। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है। देखो मैं ऐसे कर रहा हूं, स्टेप नंबर 1 ऐसे आप लोग लिख देना। स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो इसका गुणा इसमें करेंगे, कितना है 5√2 का गुणा √2 में करेंगे। ध्यान से देखना, तो ये 5 है, रूट का रूट में गुणा होता है तो एक बार रूट हो जाता है, ठीक है, एक बार संख्या बाहर निकल आती है। तो 5 गुना का कितना होगा 10। स्टेप नंबर 2 ऐसे आप लिख देना। बड़ा से भी बड़ा सवाल इस तरीके से लग जाएगी, ठीक है। कोई आज तक नहीं गुणनखंड निकाला है वो भी निकाल सकता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। देखो यहाँ पे फिर मैं इस 10 का फैक्टराइजेशन करूंगा, तो ऐसे करूंगा 2 × 5 = 10, 5 × 1 = 5। स्टेप नंबर 3, ये तीसरा वाला जिसके पास समझ में आ गया ना, वो भाई साहब कहेगा कि गुणनखंड अब मेरे लिए कुछ नहीं है। अब देखो ये तीसरे वाले में क्या करना है, ये जो मान हमको दिख रहे हैं ना, कम करूंगा, मान निकल रहा है 2 और 5 दिख रही है, यही दोनों दिख रहा है ना, इनको हम ऐसे जोड़े या घटाए कि बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाए, और गुणा करने के बाद ये 10 हमें मिल जाए। ये 5√2 नहीं, 10 हमें मिल जाए। ये जो मिला है ना, ये हमें मिलना चाहिए। देखो 5 दूना के कितना होता है 10, और जोड़ने पे कितना आ जाए 7 आ जाए। अब मेरी बातें समझ रहे हैं कि नहीं? तो हम इसमें ऐसे संख्याओं को लेते हैं, हम 2 और 5, मेरे पास जो ये वैल्यू आई है, इसको जोड़ने के बाद मेरे पास 7 आना चाहिए, और गुणा करने के बाद मेरे पास 10 आना चाहिए।
या ऐसे आप लिख दो यहाँ पे 10 आना चाहिए, जोड़ने के बाद 7 आना चाहिए, गुणा करने के बाद 10 आना चाहिए। सकते हैं 2 और 5 लिख सकते हैं, इस 7 को हम क्या लिख सकते हैं 5 या 2 और 5 दोनों लिख सकते हैं, कोई भी मेरा मन करे लिख सकता हूं। 2x प्लस 5x लिख सकता हूं ना, तब जाके 7x हो जाएगा कि नहीं। अब इसे हम तोड़ देते हैं, ऐसे लिखना आप लोग हल, ठीक है। आप ऐसे लिख दो रूट का 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। कॉमन लेना सीखिए कि कैसे कॉमन लिया जाता है, ठीक है। देखो इसको मैं फिर से एक बार लिख देता हूं, 2x स्क्वायर, 2 को हम 2 बार लिख सकते हैं जब हम करड़ी में 2 का 2 बार गुणा करेंगे तब, ठीक है। 5 ये कितना है 5 है, ये हो गया 5x प्लस 5 रूट 2, ठीक है, बराबर कितना हो गया 0। अब इन दोनों में कॉमन लेना हो जाएगा आसान, ठीक है। कॉमन उसी का लिया जाता है जो दोनों में मिले, दोनों में जब मिलेगा ही नहीं तो कॉमन लेके हम क्या करेंगे, यहां भी करड़ी में 2 मिल रहा है, यहां भी करड़ी में 2 मिल रहा है, करड़ी में 2 हो गया हमारा कॉमन, यहां भी x मिल रहा है, यहां भी x मिल रहा है, x ले लिए क्या चीज कॉमन। अब हमारे पास देखिए ध्यान से, इसको कॉमन ले लिए मतलब निकाल दिए, इसमें से एक x निकाल दिए बचा एक x, इसमें रूट 2 निकाल दिए, x निकाल दिए बचा हमारे पास रूट 2, ठीक है। इन दोनों में दिख रहा है 5 कॉमन है तो बचेगा x प्लस रूट 2। अब इन दोनों समीकरण में देखो गुणा प्लस से बाद एक समीकरण, प्लस से पहले एक समीकरण, इस समीकरण और इस समीकरण, अरे इस मान और इस मान में दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है x प्लस रूट 2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x प्लस रूट 2 और जो बच गया उसे हम प्यार से लिख देंगे रूट 2 x प्लस 5 बराबर मेरे भाई दोस्त मेरे क्या हो जाएगा 0। इसको मान लेते हैं, आपका मन है कि इसको ले लेते हैं तो लिखेंगे यदि x प्लस रूट 2 बराबर 0 तो x का मान माइनस रूट 2। इसको मान के चलते हैं यदि रूट 2x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 5 बटा के रूट 2। तो मेरे पास कितना मान आया, मेरे पास 2 मान आया, मेरे पास कितना मान आया 2 मान आया, ठीक है। मेरे पास कितना मान आया 2 मान आया, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसे नोट जो करना चाहता है वो नोट कर ले भाई, आराम से आप इसे नोट कर लो और सवालें आपकी बननी चाहिए, ठीक है। सवाल आपके यही है, आपको स्टेप स्टेप नहीं लिखना है, आपको सवाल सिर्फ यही हल करना है, इतना ही आपको हल करना है, ठीक है। और ये जो पांचों के पांचों सवाल आप देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 जितने सवाल है, ये 2025 का लेटेस्ट एग्जाम जो हमारा यूपी बोर्ड का फाइनल एग्जाम था उसमें ये सारे क्वेश्चन दिए गए थे एमसीक्यू में, मतलब बहुविकल्पी प्रश्नों में ये पूछा गया था। जिसको आ रहा है वो फट दे बना देगा, जिसको नहीं आ रहा वो नहीं बना पाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो मेरे दोस्त, अगली सवाल मेरे पास दिया है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बटा के 8। आप ऐसे लिखना है इसका हल, ठीक है। देखो ध्यान से, 8 का गुणा हम करेंगे तो ऐसे देखो, सब में बटा करने के लिए हम 8 का गुणा करेंगे तो 8 दूना के कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर, 8 का गुणा x में होगा तो माइनस 8 का गुणा x में होगा तो माइनस 8x प्लस ऊपर कितना है 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, कुल के बटा कितना हो जाएगा 8। यहाँ पे एक ठेके बटा 8 था, कुल के बटा 8 करना होगा तो 8 का 2 में गुणा करना होगा, 8 का माइनस x में गुणा करना होगा, बराबर के क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। इस 8 को उधर भेज दो, भागा है तो उधर गुना में, तो इस 8 का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे गुणा करो, 16 कम 16 का फैक्टराइजेशन कर दो, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 1 कम 2। ऐसा जोड़ो या घटाओ कि माइनस 8 आ जाए, तो 4 में 4 को जोड़ोगे तो 8 नहीं आ जाएगा, लेकिन माइनस 8 चाहिए, इसलिए हम -4 और -4 जोड़ेंगे, ठीक है। ध्यान देना इस बात का। तो हम इसको लिखेंगे 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 4x, 4 चौके 16, x से x भाग देंगे तो 1x बच जाएगा, 4x से 4x कट जाएगा बचेगा 1, ठीक है। देखो इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं तो हम -1 कॉमन ले लेते हैं, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। दोनों में कॉमन हमें क्या दिख रहा है 4x माइनस 1, और इन दोनों में कॉमन जो हमारे पास बच गया उसे हम प्यार से लिख देंगे 4x माइनस 1। कोई सा भी हम समीकरण ले लेते हैं, लिखते हैं कि यदि 4x माइनस 1 बराबर 0 हो, यदि 4x माइनस 1 बराबर 0 हो तो x बराबर 1 बटा के 4 आएगा, -1 उधर जाएगा तो +1, 4 गुना में तो 4 यहाँ पे मेरे भाई भागा में हो जाएगा। अब ऐसे इसको लिख लेना, ठीक है। 4x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई -1 का +1 हो जाएगा,
तो x बराबर हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो यहां से भी हम x का मान निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1/4, और यही हमारा होगा राइट आंसर। यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, ध्यान देना इस बात का। जो सवाल आसान होगी उसको मैं छोड़ दूंगा, लेकिन इस चैप्टर की कोई भी सवाल आसान नहीं है। मैं आपको सारी सवालों को बताते हुए चलूंगा, लेकिन हाँ आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जैसे जैसे आपका एग्जाम आते रहेगा आप सारे क्वेश्चंस का रिपीट प्रैक्टिस कंसेप्ट पढ़ते रहिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये सबसे लास्ट सवाल है पहले। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 100 है तो 100 एकम कितना हो जाएगा 100। ऐसा जोड़ो या घटाओ कि 20 आ जाए, तो 10 10 में 100 सबको पता होता है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको कर देते हैं 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1। 10 10 में 100 होता है और 10 में 10 जोड़ देंगे तो कितना होगा 20 हो जाएगा। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 10x मुझे दिख रहा है, तो 10 का 100 में भागा देंगे तो 10 बचेगा, x का x में भागा देंगे तो यहाँ पे x बचेगा। 10x से 10x कट जाए हमारे पास बचेगा 1। ठीक है, ध्यान देना। इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं तो हम 1 ले लेंगे, तो ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, यहाँ पे होगा 10x। ये माइनस प्लस को क्या बना देगा माइनस, 1 एकम कितना होता है 1। दोनों में मुझे कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में मुझे कॉमन क्या दिख रहा है 10x माइनस 1। जो हमारे पास बच गया वो क्या है 10x माइनस 1। दोनों वैल्यू बराबर इसलिए हम कोई एक मान ले लेते हैं। लिखेंगे यदि 10x माइनस 1 बराबर 0 हो तो मेरे भाई 10x बराबर माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1, और x का मान हमारे पास हो जाएगा 1/10। ठीक है, आप इस दोनों मानों को निकाल सकते हो, वो भी एकदम आराम से। तो ये हमें गुणनखंड विधि से, मैंने देखो एक एक क्वेश्चंस को एक एक बार कहीं कहीं जहां दिक्कत हुई है मैं उस क्वेश्चंस को दोबारा करके बताया हूं। ठीक है, क्यों बताया हूं, क्योंकि गुणनखंड वाली चीजों में बच्चों को ढेर सारी समस्याएं होती है। मैं चाहता तो ऐसे ही सवाल लिखता और फटाक 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 बताते हुए चला जाता, आपको कभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, वो चीज मैं आपको बताया हूं, मैं इसलिए बोला हूं कि जो ये मैं बैच पढ़ाऊंगा वो एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा, वैसे पढ़ाऊंगा जैसे एक पेड बैच पढ़ाया जाता है। ठीक है, ध्यान देना। इसमें आपको नोट्स भी मैं दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जैसे ही जाओगे आपको लिंक मिलेगा, क्लिक करोगे आपको फ्री पीडीएफ नोट्स मिलेगा, वो मैं खुद सवाल लगाया हूं बैठ बैठ के। ठीक है, ध्यान देना इस बात का। ये प्रश्नावली 4.2 की सबसे लास्ट सवाल है, इसके बाद हम पढ़ेंगे। देखो इसके बाद दिया है, आप अपने बुक में देखना 4.2 की एक दूसरी सवाल दी है, उस सवाल को हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, उस सवाल को सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, उससे पहले जो इस चैप्टर के सवाल है पहले वो पढ़ लेते हैं। तो मैं पढ़ाता हूं प्रश्नावली 4.2 की तीसरी सवाल को। देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो, जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल हमारे पास कितना हो, गुणनफल हो 182 हो। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको हम कई तरीकों से बना सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। मैं सबसे पहले आपको शॉर्ट तरीका बता देता हूं। देखो मान लेते हैं कि वो एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है। इन दोनों संख्याओं का योग कितना है 27 है, और इन्हीं दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है x में y का जो गुणा है वो कितना है 182 है। ठीक है, यहां से किसी एक का मान हम निकाल लेते हैं, चाहे हम x का मान निकाल लेते हैं चाहे हम y मान निकाल लेते हैं, कोई से भी कहीं से भी मान निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे x का मान यदि हम यहां से निकालेंगे तो ये y इधर जाके घट जाएगा, इसलिए हम लिखेंगे मेरे भाई 27 माइनस y। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, y को उधर भेज देंगे तो 27 माइनस y हो जाएगा। इस x के मान को हम यहां रख देते हैं। ठीक है, ध्यान देना, x के मान को हम यहां रख देते हैं, तो x की जगह हम क्या रख देंगे 27 माइनस y, और हमारे पास एक बाहर y पड़ा हुआ है और बराबर के कितना हो जाएगा 182। गुना कर देंगे तो y का गुना 27 में करेंगे 27y, माइनस y का गुणा y में करेंगे तो y स्क्वायर बराबर 182। इस 182 को उधर लेके आते हैं तो 27y माइनस y स्क्वायर माइनस 182 बराबर हो जाएगा 0। इसको हम क्रम से लिख देते हैं। ठीक है, तो ये होगा माइनस y स्क्वायर प्लस 27y माइनस 182 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसमें हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो जो चीज माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगी। तो y स्क्वायर माइनस 27y प्लस 182 बराबर 0। इस समीकरण को हम हल कर देंगे तो ये दोनों संख्याएं हमें प्राप्त हो जाएंगी। अब इसी चीज को हमें यहाँ पे हल करना है। ठीक है, ध्यान देना। हम इसको कई तरीके से लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे, इसका क्या लिखेंगे हल, लिखेंगे कि माना पहली संख्या क्या है x है।
आपको दिया है ना, दो संख्याओं का योग 27 है। मान लो देते हैं कि देखो ये 27 है, पहली संख्या मान लो कि आ गई हमारी 10 आ गई, तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए 27 में से 10 घटाएंगे तब ना 17 होगा, तब ना इन दोनों को जोड़ेंगे तो 27 होगा। तो दूसरी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, तब दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 27 माइनस एक्स। ठीक है, क्लियर एकदम। मैं सबसे आसान तरीका आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है, मैं सबसे आसान तरीका लिखवा रहा हूं, वो भी आपका तरीका है, ये भी आपका तरीका है, किसी भी तरीके से आप हल कर सकते हो, लेकिन जो सबसे आसान है, जो आप उसे लगा सकते हो, मैं वही तरीका आपको बता रहा हूं। ठीक है, आप यहां पे लिखना प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, x का गुणा 27 माइनस एक्स में कर देंगे तो वो मेरे भाई आएगा 182। ठीक है, x का गुणा 27 में करेंगे तो 27x, x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 182 को हम इधर लेके आते हैं, 182 हमारे पास इधर आ जाएगा तो माइनस का 182। ठीक है, इसको हम क्रम से लिख देते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x और ये माइनस का 182 हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम माइनस कॉमन लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और हमारे पास होगा 182 बराबर 0। आपको ये वैल्यू दिख रही है, दोनों समान है कि नहीं है? यहाँ पे y का मान आया था, यहाँ पे x का मान आया था, आ रहा है कि नहीं मान समान? तो इस तरीके से भी लगाओगे तो भी वही समीकरण मिलेगा, इस तरीके से लगाएंगे तो भी वही समीकरण मिलेगा। अब इस समीकरण को हम हल करते हैं एकदम प्यार से। तो 182 का गुणा हम किसमें करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणनखंड में। तो 182 एक कम 182 और 182 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 2 9 18, 2 1 2, फिर 7 से भागा देंगे तो 13 7 91 और फिर 13 कम कितना होता है, 13 होता है। ठीक है, ऐसा जोड़ें या घटाएं कि 27 आ जाए और गुणा करने के बाद 182 आ जाए। ठीक है, देखो 7 गुना के 14, 14 में 13 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे 14 में, देखो ऐसे -14 -13 जोड़ देंगे तो -27 हो जाएगा, और 14 में 13 का गुणा करेंगे तो 182 हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -14x -13x प्लस 182 बराबर 0। एग्जाम वाला आपसे क्वेश्चन पूरा लगवाएगा। ठीक है, ध्यान देना, इन दोनों में जो कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है, हम ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों में कॉमन हमें x दिखाई दे रहा है, सिर्फ लेंगे x -14 बचेगा। इन दोनों में कॉमन हमारे पास 13 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी बचेगा x -14 बचेगा। ठीक है, दोनों में जो कॉमन दिख रहा है x -14 ले लेंगे और यहाँ पे जो शेष बचेगा उसको हम एक तरफ लिख देंगे। ठीक है, ध्यान देना मेरी बातों को। ऐसी संख्याओं में जो हमारा मान निकलता है वही हमारा आंसर होता है। आप ये मत सोचना कि हम किसी एक मान को निकाल के यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, ध्यान देना। तो यहां से x का मान, यहां से x का मान हमारे पास निकला 14 और यहां से हमारे पास x का मान निकला, x का मान कितना निकला, 13 निकला। तो वो जो संख्याएं होंगी वो 13 और क्या होंगी, 14 होंगी। जो हमारा समीकरण का मान निकलता है वही हमारी क्या होती है, आंसर होती है। आप इस मान को यहां पे रख के चेक कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक मान आप यहाँ पे रखोगे, मान लो आप यहाँ पे 13 रखोगे तो यहाँ पे आंसर 14 आएगा, यहाँ पे 14 रखोगे तो यहाँ पे आंसर 13 आएगा। ये दोनों वही संख्याएं होंगे। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, एक प्यारा सा चीज लिखेंगे कि अतः वे दोनों संख्याएं, अतः वे दोनों संख्याएं 13 व 14 होंगी, 13 व 14 होंगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। अगली सवाल हमको दिया है, हमसे ये दिया है मेरे दोस्त, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 है। तो हमें वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ थोड़ी सी चीजें लिख लो। मैं बार बार आपको लिखवाता हूँ कि जो देखो क्रमागत होती है मतलब वो लाइन बाय लाइन चलती रहेगी, मतलब 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। तो पहली संख्या यदि x होगी तो दूसरी संख्या x+1 होगी, तीसरी संख्या x+2 होगी, चौथी संख्या x+3 होगी। यदि आपसे क्वेश्चन कहीं सम क्रमागत पूछता है, सम क्रमागत आपसे पूछा जाता है, सम क्रमागत में पहली संख्या x होगी, दूसरी संख्या x+2 होगी, तीसरी संख्या x+4 होगी, चौथी संख्या x+6 होगी। लेकिन बशर्ते ये पहली संख्या क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। मतलब 2 होगा तो अगली संख्या 4 होगी, 2 होगा, 2 4 6 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा। यदि विषम क्रमागत आपसे कहीं क्वेश्चन पूछे, एग्जाम वाला आपसे कुछ भी पूछ सकता है भाई साहब। आजकल के एग्जाम कुछ ऐसे नहीं है कि जो आप पढ़ रहे हो वही आ रहा है। सम क्रमागत,
विषम क्रमागत, ठीक है। देखो विषम क्रमागत में क्या होता है, एक x है, x + 2 है, x + 4 है, x + 6 है। कंडीशन ये होना चाहिए कि पहला वाला मान क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, यानी x और x + 1 के वर्गों का योग कितना है, 365 है। सिंपल सा क्वेश्चन है, x प्लस इसका भी वर्ग, x + 1 का वर्ग, दो क्रमागत संख्याओं के योगफल के वर्गों का योग कितना है, 365 है। वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या ये समीकरण हमसे बन जाएगा, क्या ये समीकरण बन जाएगा हमसे, बोलोगे हाँ। अब इसी चीज को हम यहाँ पे हल करते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे माना पहली क्रमागत संख्या क्या है, x है। ऐसे आप लोग लिखना मेरे साथ, माना पहली क्रमागत संख्या, माना पहली क्रमागत संख्या कितनी है, x है, ठीक है। आप ऐसे लिख देना एक प्यारा सा चीज, दूसरी क्रमागत संख्या, दूसरी क्रमागत संख्या धन में होना चाहिए, ठीक है, x + 1 है। प्रश्नानुसार दोनों के वर्गों का योग, प्रश्नानुसार दोनों के वर्गों का योग यानी x का वर्ग और x + 1 के स्क्वायर का वर्ग कितना होना चाहिए मेरे भाई, 365 होना चाहिए। इसको हल कर देते हैं, x², देखो ये a + b का होल स्क्वायर है, तो a² + b² + 2ab होता है 365। देखो a² + b² + 2ab के रूप में मैंने तोड़ा है, अगलिया के स्क्वायर धन बगलिया के स्क्वायर धन 2 गुणे अगलिया गुणे बगलिया। x कितना मिल जाएगा, देखो ये 2 बार x है, जोड़ दोगे तो मेरे भाई ये हो जाएगा 2x², ठीक है। ये हमारे पास कितना है, 2x है। हमारे पास बच गया यहाँ पे 1, 365 को इधर लेके आओ तो -365 हो जाएगा, बराबर के क्या हो जाएगा, 0। देखना मेरे दोस्त, 2x² + 2x -364 हो जाएगा, बराबर 0। इसमें घटा देंगे तो -364। सब में 2 का भाग जा रहा है, सब में 2 का भाग दे दो भाई, हम दे दिए भाग। 2 × 1 = 2, x² बचा, 2 से 2 कट गया, यहाँ x बचा, 2 को भाग देंगे तो 18 दूना के 36, 2 दूना के 4, 182 बार में 2 से भाग चला जाएगा, ठीक है। बराबर का क्या हो जाएगा, 0। हमने सब में 2 का भाग दिया है, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2 और 18 दूना के 36, 2 दूना के 4। सिंपल सा है, ध्यान देना। अब 182 का x² में गुणनखंड करो आप ऐसे, दोनों 18, 2 × 2 7 से 13 × 7 = 91, 13 × 13। ऐसा जोड़ो या घटाओ कि बीच में +x आना चाहिए। जब प्लस और माइनस दे दिया तो मतलब मैंने आपको बताया था कि एक मान प्लस में होगा, दूसरा मान माइनस में होगा। मतलब एक मान 14 होगा, दूसरा मान कितना होगा, 13। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, एक मान 14 होगा, एक मान क्या होगा, 13 होगा। अब यहाँ पे देखो, इसके बाद हम यहाँ हल कर रहे हैं, ठीक है। x² + 14x -13x -182 बराबर 0। दोनों में x कॉमन है तो बचेगा हमारे पास x + 14। इन दोनों में कॉमन कितना है, 13 कॉमन है, तो 13 का 13 में भाग दोगे तो बचेगा x, माइनस का माइनस में भाग दोगे तो हो जाएगा प्लस, 13 का भाग 182 में दोगे तो आएगा 14। अब दोनों में कॉमन हमें क्या दिख रही है, x + 14 कॉमन दिख रही है, ठीक है। बच गया हमारे पास क्या चीज, x - 13 बच गया, बराबर के क्या हो गया, 0। दोनों में से कोई मान हम ले सकते हैं, तो इसको लेंगे तो x का मान -14 आएगा, और इस मान को यदि हम लेंगे तो x का मान -13 उधर चला जाएगा तो प्लस का 13 आएगा। देखो क्वेश्चन आप ऊपर पढ़ो, क्वेश्चन आप ऊपर पढ़ोगे भैया तो उसमें लिखा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अरे क्वेश्चन आप ऊपर पढ़िए, वहां पे लिखा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का मतलब जो आंसर आना चाहिए वो धन में आना चाहिए, मतलब ये आंसर हमारा नहीं होगा। ऐसे लिख देना कि 13 हमारा धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। 13 हमारा धनात्मक पूर्णांक है, जो हमारा 13 है ना वो धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए 13 हमारा सही उत्तर होगा। तो पहली संख्या हमारी 13 हो जाएगी, अगली संख्या 13 में 1 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगी, यानी ये वाली संख्या कितनी होगी, 13 होगी। 13 में 1 जोड़ दोगे तो कितना होगी, 14 हो जाएगी। इसलिए हम ऐसे लिख देना एक प्यारा सा, अतः वह दोनों क्रमागत संख्या, अतः वह दोनों क्रमागत संख्या, अतः वह दोनों क्रमागत संख्या, अतः वह दोनों क्रमागत संख्या 13 और 14 है। 13 और कितना है, 14 है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर आपको यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो आपको पहले मैंने बताया कि क्रमागत किसे कहते हैं,
सम क्रमागत किसे कहते हैं, विषम क्रमागत किसे कहते हैं, और सवालों को कैसे लगाया जाना चाहिए और क्या क्या चीजें लिखना चाहिए, मैं आपको एक नोट्स की तरह बनवा रहा हूं। ठीक है, ध्यान देना, आपको मैं एक नोट्स की तरह बनवा रहा हूं। आपके पास जैसे एग्जाम आएगा आप सारे क्वेश्चंस का बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, एक दिन में एक क्लास देखिएगा, सारे क्लासों को प्रैक्टिस करते रहिएगा, यकीन मानना तुम्हारे मैथ में सबसे ज्यादा नंबर आएंगे। ठीक है, ध्यान देना इस बात, नोट करिए इसको। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमसे ये कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज में जो उसकी ऊंचाई है इसके आधार से 7 कम है, उसकी ऊंचाई है ना इसके आधार से 7 कम है, तो वह ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि कर्ण 13 हो। आपको एक चीज ध्यान से समझनी है, देखो मेरी बातें ध्यान समझना। एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कोई एक कोण 90 अंश का हो, इसको हम मान लेते हैं थीटा। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और जो नीचे है ना उसको हम कहते हैं आधार। इस क्वेश्चन का तो आंसर मुझे डायरेक्ट दिख रहा है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का मतलब है कि 5 12 का जो कर्ण बनता है वो 13 बनता है, तो इसका आंसर 12 और 5 होने वाला है। ठीक है, 12, इसका आंसर 12 और कितना होना चाहिए, 12 बढ़िया 144 50 25 144 25 169, हाँ ठीक है। तो 12 में से 5 कितना कम है, 7 कम है, 12 में से 5 घटाओगे कितना, 7 कम है। ध्यान से देखना, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसी को हम कहते हैं कर्ण कहते हैं। ठीक है, आप एक चीज ध्यान से देखना कि कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इसी को कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। आप मेरे से जब त्रिकोणमिति पढ़ोगे तो मैं आपको ये सारी चीजें अच्छी तरीके से बताऊंगा। कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इससे पाइथागोरस का प्रमेय कहते हैं। कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। अगर ये 5 होगा तो ये 12 होगा, ये कितना होगा, 13 होगा। सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है, इसी को मुझे क्या करना है, हल करना है। आपको मैं यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दो, आपको विश्वास नहीं हो रहा है। देखो कर्ण पर बना वर्ग मतलब 13 का वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, 5 का वर्ग और 12 का वर्ग। 13 का वर्ग होता है 169, 5 का वर्ग होता है 25, 12 का वर्ग होता है 144। 144 में 25 जोड़ दोगे तो 169, इधर भी कितना आ गया 169, मान बराबर आ गए कि नहीं आ गए। यही चीज हमें क्या करनी है, यहाँ पे मान को हल करना है। ठीक है, ध्यान से देखना, ऐसे लिखना कि माना समकोण त्रिभुज का आधार, माना समकोण त्रिभुज का जो आधार है, माना समकोण त्रिभुज का आधार है वो x है। ठीक है, तो लिखो ना समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है, समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है, ऊंचाई आधार से 7 कम है, मतलब x - 7 है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ऊंचाई कहो या लंब कहो दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो ऐसे लिख देना आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारे पास क्वेश्चन में दिया है 13, और आधार हमारे पास कितना माने x का स्क्वायर, ऊंचाई हमने कितना माना है x - 7 का स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो बोलोगे भैया नहीं हमको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 13 तरीके में कितना होता है 169, ये हमारे पास हो जाएगा मेरे भाई x स्क्वायर, a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ दो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab पे हमने इसको क्या किया, तोड़ दिया। अब इसको हम एक तरफ भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, अरे भाई जोड़ दो ना, x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस 2 साथ कितना होगा 14x। इस 169 को भेज दो बेचारे को तो इधर आ जाएगा, तो माइनस का 169 हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या लिख सकते हैं 0। ये हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 में से 49 घटा दोगे तो माइनस का 120 आ जाएगा। ठीक है, सब में 2 का भागा दे दो तो बचेगा 2x स्क्वायर, 2 साथे 14x, और 2 से भागा दे दोगे तो 60 आ जाएगा। ठीक, अब इस 60 को 2 पदों में तोड़ दो तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। मैंने बोला कि यदि ये माइनस है, यदि ये माइनस है, यहां भी माइनस है, तो एक मान माइनस में दूसरा मान प्लस में होगा। ठीक है, इसको लिख देंगे। देखो 60 को यदि आप तोड़ोगे तो 12 5 60 किसको पता है भाई, 12 5 60,
और 12 में से 5 घटा दोगे तो कितना होगा? 7 होगा। ऐसे कर दो ना, जिसको नहीं समझ में आएगा वो यहाँ पे देख लेगा। 2 से 30 बार में, 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। देखो 3 दूना के 6 दूना के 12, 12 में से 5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 7, और 12 में 5 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 60। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर कितना हो जाएगा? 0। मेरे भाई मेरे दोस्त, इस दोनों में कॉमन मुझे क्या दिख रहा है? x कॉमन दिख रहा है। तो मेरे पास जो संख्या बचेगी वो यहाँ पे x में x का भागा दे देंगे तो x, और ये x से x का भागा दे देंगे तो बचेगा 12। इन दोनों में 5 कॉमन दिख रहा है तो हमारे पास यहाँ भी बचेगा x माइनस 12। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे हल करता हूँ। इसमें से किसी एक मान को हम एक बार लिख देते हैं। ठीक है, जो कॉमन हो उसे हम एक बार लिख देते हैं, जो हमारा बच गया उसे प्यारा से कमेंट में लिख देंगे x प्लस 5। इस वैल्यू को यदि हम लेंगे तो x बराबर आएगा प्लस का 12, और यहां से अगर लेंगे तो x का मान 5 में। तो कोई भी मान, ठीक है, लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, लंबाई ऋणात्मक नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, ऐसे आप लिख देना, लंबाई धनात्मक होती है। लंबाई जो होती है वो मेरे भाई धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। आप कभी कहे हो कि 2 किलोमीटर चल के आ रहे, कभी कहता है कि -2 किलोमीटर चल के आए हैं, कभी लंबाई ऋणात्मक नहीं होती है। तो यदि इसका मान 12 होगा तो 12 में से 7 घटा दोगे, कितना मान आएगा? 5। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये ट्रिपलेट है, 5 12 13 का। जो आंसर आएगा वो हमारा 5 और 12 आएगा। आ गया ना आंसर हमारे पास? मेरा आंसर आपके पास आ गया ना? तो यहाँ पे लिख देना, ऐसे आप लिख देना कि अतः समकोण त्रिभुज का आधार, अतः समकोण त्रिभुज का आधार कितना है? 12 है। आधार 12 व ऊंचाई यानी लंब, ऊंचाई यानी लंब कितना है? 5 मीटर है, 5 इकाई है, ऐसे लिख देना। ठीक है, 5 इकाई है। ठीक, क्लियर? ये देखो मैंने आपको बताया कि देखो समकोण त्रिभुज क्या होते हैं। समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय लगता है। इसमें देखो ये समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है। जो थीटा होता है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, जो बेस में होती है उसे आधार कहते हैं। लंब को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, आधार को हम लोग बेस कहते हैं, कर्ण को हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं। आप इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। जब आप मेरे से ट्राइगोनोमेट्री पढ़ोगे ना तो मैं आपको सारा कंसेप्ट वहां पे सारा एक ही बार बता दूंगा। वहीं पे ट्राइगोनोमेट्री आपके चैप्टर में है, प्रश्नावली 8 पॉइंट में आपका ट्राइगोनोमेट्री है। ठीक है, ध्यान देना, आप इसको नोट करिए। अब हम पढ़ते हैं 6 नंबर के सवाल को। देखिए प्रश्नावली 4.2 की ये 6वां सवाल है, और मैं आपको ये 6वां सवाल आपको बुक से ही पढ़ के सुना देता हूं। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तन को निर्माण करता है। ठीक है, बर्तन बना रहे हो, कोई बात नहीं। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण के लागत में, कोई एक नग है, नग का मतलब मान लेते हैं लोटा, लोटा लोटा का मतलब जिसमें पानी पिया जाता है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि उसमें एक लोटा तैयार किया जाता है, उस लोटा का कोई ना कोई कीमत होगा। ठीक है, क्वेश्चन हमसे ये कहा जा रहा है कि उस दिन क्या हुआ कि बर्तनों की संख्या 2 गुने से 3 अधिक थी, लेकिन जो बर्तन थे ना, जो लोटा थे ना, उस दिन उसके कीमत से 2 गुना से 3 अधिक बने हुए थे। बस आपको एक ही चीज समझना है कि कीमत बराबर रेट इंटू क्वांटिटी होता है। आप एक चीज जैसे नोट कर लेना स्टार बना के कि कीमत बराबर होता है रेट इंटू क्वांटिटी, रेट इंटू क्वांटिटी। मतलब मेरी बातें ध्यान से समझना। आपने कहा कि मेरे पास 2000 रुपए है। ठीक है, आपने कहा मेरे पास 2000 रुपए है। ठीक है, और ध्यान से समझना, तो आपको देखो 100 रुपए के हिसाब से आपको 100 रुपए के हिसाब से आपको 100 रुपए के हिसाब से 20 किलो आपको चीनी मिलेगी। 20 किलो क्या मिलेगी? चीनी मिलेगी। तो रेट इंटू क्वांटिटी, क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो रेट इंटू क्वांटिटी 20 रुपए के हिसाब से, अरे 100 रुपए के हिसाब से आपको 20 किलो चीनी मिलेगी। 100 रुपए के हिसाब से 20 किलो चीनी मिलेगी, तो टोटल कितना रुपए आपको देना होगा? 2000 रुपए देना होगा। तो कीमत बराबर रेट, रेट हमेशा धन में पैसे में होता है, रेट इंटू क्वांटिटी, आपका पूरा कीमत निकल जाएगा। तो यही हमें करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ध्यान देना। इसको हम हल करते हैं। मार्कर कहाँ है? ऐसे लिखना आप लोग, ऐसे आप लोग मेरे संग लिखना 6वां का हल। ठीक है, ऐसे लिखना, माना उस दिन बर्तनों की संख्या जो है
वो x है, ठीक है। एक बर्तन की कीमत उस दिन, एक बर्तन की कीमत, एक बर्तन या एक नग की जो कीमत थी इसके 2 गुने से 3 अधिक थी, 2 गुने से 3 अधिक थी, ठीक है। उस दिन कुल बर्तनों की लागत, कुल जो कमाई हुई थी, कुल बर्तनों की कीमत थी, टोटल इनकम, कीमत वो कितनी थी? 90 थी। तो इसका इसमें गुणा कर देंगे, हमने आपसे कहा था कि रेट में क्वांटिटी का गुणा कर देंगे तो कीमत हमें प्राप्त हो जाएगी। तो प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार रेट में क्वांटिटी का गुणा कर दो, यानी 2x + 3 में x का गुणा कर दो तो मेरे पास हो जाएगा 90, ठीक है। x का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x², x का गुणा 3 में करेंगे तो 3x, ये 90 को इधर भेज दोगे तो माइनस का 90 हो जाएगा बराबर के 0। x² - 3x माइनस के 90, ठीक है। 2x² + 3x माइनस का 90। अब 90 का ऐसे फैक्टराइजेशन कर दो, ठीक है। 2 से 45 बार में, 3 से 15, 3 45, 3 5 15, 5 कम 5। ऐसा जोड़ो या घटाओ कि नहीं 90 नहीं होगा, 90 दुना के 180 होगा, ठीक है। 90 दुना के कितना होगा? 180 होगा। तो 2 से काटोगे तो 180 बार में कट जाएगा, ठीक है। 15 और 12 का बनेगा तो यहाँ पे लिखेंगे 2x² + 15x - 12x - 90 बराबर 0, ठीक है। देखो ध्यान से, इन दोनों में कॉमन हमें क्या दिख रहा है? x कॉमन दिख रहा है, इसलिए हमारे पास बचेगा 2x + 15 बचेगा, ठीक है। अगर आप 12 कॉमन लेगो तो यहाँ पे 12 कॉमन नहीं होगा, आपके पास कॉमन 6 ले सकते हो। तो 6 दुना के कितना होगा? 12, और 15 6 का कितना होता है? 90, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 15। अब इन दोनों में कॉमन हमें क्या दिख रहा है? 2x + 15 कॉमन दिख रहा है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है? x - 6 दिख रहा है। आप इस समीकरण से हल करोगे तो 2x + 15 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो 2x बराबर हमारे पास -15, x का मान -15 बटा के 2 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ना -15 बटा के 2, ये ऋणात्मक है। यहां से हम निकालते हैं तो x - 6 बराबर 0, तो x का मान कितना हो जाएगा? +6। इसका मतलब ये हुआ कि जो उस दिन बर्तनों की संख्या थी वो 6 थी, और उसकी कीमत थी 6 दुना के 12, 13 14 15, और 15 में 6 का गुणा कर दोगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। आप यहाँ पे ऐसे लिख देना, अतः उस दिन बर्तनों की संख्या, ठीक है, वो कितनी थी? 6 थी। वह नग की संख्या या कीमतों की वह कीमत, ऐसे लिखना, वह कीमत कितनी थी? 15 थी। वो कीमत कितनी थी? 15 थी, ऐसे आप लिख देना, ठीक है। बर्तनों की संख्या कितनी थी? 6 थी, और कीमत कितनी थी? 15 थी। आप इस बात का क्या करना? ध्यान रखना। 2 ही चीज हमको निकालना है, बर्तनों की संख्या और कीमतों की संख्या। इसी के अनुसार हमें उदाहरण नंबर 1 लगाना है। उदाहरण नंबर 1 में आपको दूसरी जो सवाल दिए सेम इसी तरह हमको लगानी है, ठीक है। ध्यान देना इस बात का। अच्छा, हाँ, देखिए ये जो सवाल है ना, ये उदाहरण के सवाल है। ये जो सवाल है ये उदाहरण के सवाल है। ये सवाल है, मुझे लगा कि ये कठिन है, ये मुझे लगा कि आप लोग इसे थोड़ा लगाने में दिक्कत होगी। मैं आपको ये सवाल भी बता देता हूँ। देखो मैंने सारे सवालों को लगाया हुआ है, ठीक है। आपको जिस भी सवाल में दिक्कत होगी मैं वो सारी सवालें बताऊंगा, मैं वो सारी सवालों को बताऊंगा जिससे मेरा सवाल एग्जाम में आना चाहिए। आप इस बात का निश्चिंत रहना, ठीक। देखो हमारे पास एक सवाल दिया है, उदाहरण में दिया हुआ है। इस सवाल को हम लोग कैसे लगाएंगे इस बात का आप लोग ध्यान रखना। मैं इसको बहुत डिटेल में लगाऊंगा, तभी आप लोग को ये समझ में आएगी, इस बात का ध्यान रखना। तो सबसे पहले 2 का गुणा हम लोग 3 में करेंगे, जो मान आएगा उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 6, ठीक है। हम 6 का फैक्टराइजेशन कर देते हैं, 2 3 6। आप इसको छोड़ दो, फैक्टराइजेशन मत करो। अब मेरे पास 6 आया है, ऐसा जोड़ो या घटाओ कि हमारे पास कितना आ जाए? 2√6, और गुणा करने के बाद कितना आ जाए? 6 आ जाए। तो क्या हम इस 6 को ऐसे तोड़ सकते हैं? √6 × √6, गुणा करोगे तो 6 ही आएगा। तो इसको हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं, 3x² - √6x प्लस का कितना हो गया हमारे पास मेरे भाई? बराबर प्लस का 2 बराबर 0। हम इसको 2 बार में तोड़ दिए, जोड़ेंगे तो -2√6x हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें कॉमन कैसे हम लेंगे, कॉमन कैसे लेंगे, मैं आपको यहाँ पे एक स्टेप आपको हल करके अलग से दिखा देता हूँ।
इसको देखो हम लिख सकते हैं 3 को हम लोग लिख सकते हैं रूट में 3 इंटू रूट में 3 एक्स स्क्वायर माइनस 6 को हम लिख सकते हैं रूट में 2 इंटू रूट में 3 एक्स लिख सकते हैं। इस 6 को हम लिख सकते हैं रूट में 2 इंटू रूट में 3 एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि 2 तिया कितना होता है 6 होता है, और प्लस में कितना हमारे पास है 2 को भी हम तोड़ देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं रूट में 2 इंटू रूट में 2। ठीक, अब देखो यहां पे हमारे लिए आसान हो गया, दोनों में जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो। रूट में 3x कॉमन है, यहाँ पे रूट में 3x कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा रूट में 3 माइनस यहां रूट में 3 और एक x बच जाएगा। ठीक है, ये x कॉमन होगा तो एक x बच जाएगा, रूट में 3 कॉमन हो जाएगा, x भी कॉमन हो जाएगा, बचेगा रूट में 2। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो हमें दिख रहा है माइनस रूट में 2, तो हमारे पास बचेगा रूट में 3x, ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस में, रूट 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा सिर्फ रूट 2। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 0। आप यहाँ पे देखना मेरे पास 2 वैल्यू दिख रही है, दोनों में मुझे 3x रूट में 3x माइनस रूट 2 रूट में 3x माइनस रूट 2 कॉमन दिख रहा है, इसलिए हम लेंगे रूट में 3x माइनस में रूट 2 हम कॉमन ले लेंगे, और हमारे पास बचेगा रूट में 3x माइनस रूट में 2 बराबर के 0। दोनों मान बराबर है, कोई एक मान लिख सकते हैं, रूट में 3x माइनस रूट में 2 बराबर 0, तो यहां से होगा रूट में 3x बराबर, इस माइनस रूट 2 को उधर भेज देंगे तो प्लस रूट में 2, और x बराबर रूट में 2 बटा के रूट में 3, या x बराबर आप कह सकते हो रूट में 2 बटा के 3। क्या आपका यही आंसर आया है? क्या आपका यही आंसर आया है? तो बोलोगे हाँ भैया सेम यही आंसर आया है मेरा भी। ठीक है, अब याद करिए कि मैं आपको स्टार्टिंग में बोला हूं कि एक सवाल है, वो पहला सवाल है, ध्यान दूसरे नंबर के सवाल उसमें दिया है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। आप अपने पेज को पलटिए, मैं इसी प्रश्नावली की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन में दिया है कि उदाहरण 1 की समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 में आपको 2 सवालें दिख रही होंगी। ठीक है, एक जान और जीवंती की सवाल दिख रही है, और एक कुटीर उद्योग में खिलौने बनाने की बातें की गई। आपको 2 सवाल दिख रहे हैं उदाहरण में, वो मैं आपको सवालें बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान देना इस बात का। देखिए आप उदाहरण नंबर 1 में जाओगे ना तो आपको एक सवाल दिखेगी कि जान और जीवंती के दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे, 5-5 कंचे खो देते हैं, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 होते हैं। इसी समीकरण को मुझे हल करना है। आसान सा सवाल है। देखो आपको मैं यहां पे लिखता हूं कुल कंचे, टोटल कंचे कितने थे 45 थे, जान भी 5 कंचे खो देता है, जीवंती भी 5 कंचे खो देती है, तो टोटल कितने कंचे खोया जाता है 10 कंचे। तो 45 में से यदि 10 कंचा खो दूंगा तो मेरे पास कितना कंचा बचेंगे 35 कंचे बचेंगे। कितने कंचे बचेंगे 35 कंचे बचेंगे। ठीक है, अब हमसे ये कहा जा रहा है कि इन दोनों कंचों का जो गुणनफल है, जो शेष बचे हुए कंचों का गुणनफल है, उनका गुणनफल है 124 है। कितना है 124 है। तो जो शेष बचे, मान लेते हैं कि एक कंचा x है, तो दूसरा संख्या 35 में से x घटा दोगे तो दूसरी संख्या हमको मिल जाएगी। इनका गुणनफल कितना है 124 है। इसी समीकरण को मुझे क्या करना है हल करना है। ठीक, जो मेरा आंसर आएगा उसमें हम 5 जोड़ देंगे, वो हमारा राइट आंसर आएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भी आंसर आएगा उसमें 5 जोड़ देंगे, वही हमारा राइट आंसर होगा। समीकरण में नहीं रखेंगे तो भी हमारा आंसर राइट आएगा। ठीक है, जैसे मेरी बातें ध्यान समझना, ऐसे आप लोग लिखना उदाहरण नंबर 1 का हल, या ऐसे लिख देना कि प्रश्नावली 4.2 की ये दूसरी सवाल है। ठीक है, हम यहां पे लिखेंगे कि माना जान के पास, जान है कि जान है भाई, माना जान है। ठीक है, जान के पास कंचों की संख्या, ये जो मैं लिखवा रहा हूं ना ऐसे लिख देना आप लोग। एक चीज ध्यान से देखना, खोने के बाद का समीकरण बना रहा हूं, खोने से पहले का नहीं। खोने के बाद माना जान के पास कंचों की संख्या वो कितना है x है। ठीक है, मैं x मान लेता हूं। ठीक है, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या
ठीक है, दोनों के पास अब कितना, खोने के बाद 35 हो गया, 35 में से x घटा देंगे तो हमारे पास जान के कंचों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। प्रश्नानुसार हमसे ये कहा गया है, प्रश्नानुसार हमसे ये कहा गया है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 124 है। तो x का गुणा 35 माइनस x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा। गुणा करके देख लेते हैं, 35x हो जाएगा, x का गुणा इसमें होगा, इसमें होगा, माइनस क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा बराबर 124। 124 को उधर लेके आओ तो 35x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 100 माइनस 124 बराबर 0। मेरी बातें ध्यान समझना, हम माइनस को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस 124 बराबर 0। इसका गुणा इसमें करेंगे, 124 का हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, 2 छक 12, 2 दूना के 4, 2 से 31 बार में कटेगा और 31 एकम 31, 31 में 4 जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे आप लिख देना एक्स स्क्वायर माइनस 31x माइनस 4x प्लस 124 बराबर 0। आप यहां पे देखोगे कि दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है तो बचेगा x माइनस 31, इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस 4 कॉमन है तो बचेगा x माइनस 31। अब दोनों में हमको कॉमन क्या दिख रहा है, x माइनस 31, तो हम यहां पे लिख देंगे x माइनस 31, यहां पे कॉमन दिख रहा है और यहां पे दिख रहा है x माइनस 4, ठीक है। यहां से एक x का मान हमारे पास कितना आ गया, 31, यहां से x का मान कितना दिख रहा है, हमारे पास 4 दिख रहा है। हमने कितने संख्या गायब किए थे, 5-5 कंचे गायब किए थे, 5-5 कंचे हम जोड़ देते हैं, ठीक है। ये हमारा डायरेक्ट आंसर आएगा, इसको हम यहां पे रखेंगे तो आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि ये खोने के बाद का समीकरण में बनाया हूं, तो जो आंसर आएगा वो खोने के बाद का आंसर आएगा। खोने से पहले का आंसर लाना है तो इसमें आपको 5 जोड़ना होगा, तो x बराबर 5 है कितना हो जाएगा 36 और x का मान 5 4 कितना होगा 9, यानी उसके पास टोटल कंचों की संख्या कितनी थी, एक के पास 36 थी और दूसरे के पास कितनी थी 9 थी। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आपको यहाँ पे एक मेरे संग लिखनी है, एक चीज लिखनी है, यहीं तक हल किया गया था उदाहरण में। एक बार ध्यान से देखना, आपको जो उदाहरण में सॉल्व किया गया था वो यहीं तक सॉल्व किया गया था, ठीक है। आपको ये पूरा सॉल्व करना है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा पूरा हल करना पड़ेगा। आप ये मत उम्मीद लगा के रखना कि आपको क्वेश्चन यहीं तक हल करना, आपको पूरा हल करना है, ठीक है। ध्यान देना, ऐसे लिखेंगे, तो जान के पास कंचों की संख्या 35 व जीवंती के पास 9 है, जीवंती के पास 9 है, ठीक है। 35 9 35 9 35 9, ठीक, ध्यान रखना इस बात का। तो ये मैं उदाहरण नंबर 1 बताया हूं, इसके बाद हम लोग लास्ट सवाल पढ़ेंगे, उदाहरण नंबर 2 को पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान देना, देखिए ध्यान से, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या में घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो किसी एक दिन कुल निर्माण की लागत 750 थी, तो हम उस दिन निर्माण के खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो वही सवाल हुई, जो अभी हमने कुछ देर पहले लगाए थे, ये तो वही सवाल हुई जो हमने अभी कुछ देर पहले लगाए थे। एक कुटीर उद्योग, मैंने आपको एक ही चीज कहा था कि हमेशा एक चीज ध्यान देना, जो कीमत होगी वो रेट इंटू क्वांटिटी के बराबर होगी। जो भी कीमत होगी, आपको 100 रुपए यदि आपके पास कीमत है तो 10 रुपए के 5 किलो चीज ले सकते हो, 100 रुपए के 10 रुपए के 10 चीजें आप लिख सकते हो, 10 आइटम ले सकते हो, 10 आइटम लिख सकते हो। आपको कोई भी हो सकता है, 10 रुपए वाला बिस्कुट आप कितना ले सकते हो, 10 रुपए वाला बिस्कुट आप 10 ही ले सकते हो यदि आपके पास 100 रुपए है। तो कीमत मेरे पास 750 दिया है, एक दिन में कितना बनता है, x बनता है, टोटल कितने संख्या है, 55 माइनस x। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से समझना। हम इसको एकदम डायरेक्ट उसी तरह बताते हैं जिस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया, ठीक है। देखो ध्यान से, आप ऐसे लिखना हल, लिखना उद्योग में निर्मित एक दिन में खिलौनों की संख्या वो x है। उद्योग में निर्मित एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या, एक बार क्वेश्चन में पढ़ लेता हूं, एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या क्या है, x है, ठीक है। प्रत्येक
खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन निर्माण के खिलौने की संख्या घटाने के बराबर है। ठीक है, तो खिलौने का जो मूल्य हो जाएगा, खिलौने का जो मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 55 में से एक खिलौना घटाने के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और कुल खिलौने की एक दिन में कुल खिलौने की जो कीमत है वो कितना है? 750 है। तो प्रश्नानुसार रेट में आइटम का गुणा कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट निकल जाएगा। ठीक है, तो रेट में आइटम का गुणा कर दो तो x में 55 माइनस x का हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 750। इसका गुणा कर देंगे तो 55x, x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 750। इसको इधर लेके आओ बेचारे को, 55x माइनस x स्क्वायर माइनस 750 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लोगे तो x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 750 को बनाओ ऐसे, गुणनखंड करो, 2 से काटोगे तो 35 दूना के 70, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, 375 बार में, 7 5 12 13 14 15, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 25 3 75, 5 से कटेगा, 25 5 125, 5 से कटेगा 4 25, 5 एकम 5। पेयर बनाओ, ऐसा जोड़ो या घटाओ कि 55 आना चाहिए। 50 25 5 125, 3 दूना के 6, 5 3 15, 15 दूना के 30, 50 25। हाँ देखो यहाँ पे 30 हो गया, 5 3 15 दूना के 30 और यहाँ पे 50 25, 30 25 का पेयर बन जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर क्या हो जाएगा? 0। दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है तो बच जाएगा हमारे पास x माइनस 30। इन दोनों में कॉमन क्या है? 25 कॉमन है तो बच जाएगा x माइनस 30। ठीक है, 25 या 75, दोनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है? x माइनस 30 दिख रहा है, और यहां पे हमारे पास क्या दिख रहा है? x माइनस 25, प्यारा सा बच गया। अब डायरेक्ट हम यहां से लिख सकते हैं x का मान कितना होगा? 30 और x का मान कितना होगा? 25। ठीक है, यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको समीकरण में रखने की जरूरत नहीं है, आपका जो मान निकला है वो राइट आंसर ही है। ठीक है, 30 मान रखोगे 25 निकलेगा, 25 रखोगे 30 निकलेगा, तो आप यहीं पे लिख दो, डायरेक्ट आंसर आपका यही है। ठीक है, ध्यान देना, तो आपको यहाँ पे लिख देना है कि कुटीर में निर्मित एक दिन में खिलौनों की संख्या कितनी है। या तो 30 लिख देना या तो 25 लिख देना, 25 30 या 30 25 लिख देना, आपको दोनों आंसर सही होगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको समझ में आई होगी। हालांकि मैं शुरुआत में आराम से पढ़ाया हूं, बीच में जो सवाल है उसको मैं तेजी से पढ़ाया हूं। पता है मुझे कि आपका कंसेप्ट यदि क्लियर हो जाएगा तो आप उस चीजों से आप आराम से वो चैप्टर्स को पढ़ पाओगे। ठीक है, तो इसके बाद मुलाकात होगी प्रश्नावली 4.3 में। तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त।